smartest content, prelims to mains. नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है यूनिकॉर्न आईएएस प्रेप में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट गर्ल्स की ऑफ द वर्ल्ड। ये जो टारगेट है हमारा, ये यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे आप डिफेंस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, सीडीएस या कोई भी आप, उसके बाद आप रेलवे दे रहे हैं, रेलवे का भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें वर्ल्ड के ऑल इम्पॉर्टेंट गर्ल्स देखेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम मैप्स पे भी मार्क करें। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लें, या तो आप एक शॉर्ट नोट्स बना लें, या फिर अगर आपके पास एटलस है तो एटलस पे आप मार्क करिए और वहीं पे छोटा सा पॉइंटर लिख दीजिए। या फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि पेपर में बात यह है कि आपको चमकना चाहिए। मान लीजिए आपने पढ़ लिया कि पर्शियन गल्फ, पेपर में आ गया नेबरिंग कंट्रीज, तो क्या करेंगे आप, है ना। तो इसीलिए हमें मैप पे मार्क करने के कुछ फ़ायदे होते हैं कि हमें वो मेमोराइज हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपके पास मैप है तो मैप पे मार्क करिए, नहीं तो आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और एक्सेप्ट देन यू, आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब बात रही जैसे कि कोई भी नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो उसके ऊपर हम पहले जैसे लेक्स देख चुके हैं, हमने 2 से 3 वीडियोस के ऊपर बना दिए शॉर्ट ट्रिक्स की भी, तो आप वो भी देख लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं इसे। लोकेशन कहाँ है, सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं, ईरान एंड बिटवीन द अरेबियन पेनिनसुला। नेबरिंग कंट्रीज का ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान। रिचेस्ट इन ऑयल रिजर्व, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, लिंक टू अरेबियन सी वाया स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। अब कि अरेबियन सी से कैसे लिंक्ड है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। अब हम इसके थोड़े फैक्ट्स और जान लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमने देखा, द वाइड वाटर वे कनेक्टिंग द पर्शियन गल्फ, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान एंड मैरीटाइम लिंक बिटवीन द गल्फ स्टेट्स, ओपन सीज कनेक्टिंग ओमान। अब बात ये कि ओमान हमारा कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है पर्शियन गल्फ से ना, तो मुसांदम पेनिनसुला, इसको गवर्न कौन करता है, ओमान। अगर कभी आ जाए मुसांदान पेनिनसुला के ऊपर ही क्वेश्चन बना दे मास्टर, तब आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्न कौन करता है, ओमान, ठीक है। मेजर पोर्ट्स हम बात करें पर्शियन गल्फ में, तो हमारे पास 5 मेजर पोर्ट्स आते हैं, जिसमें बंदर अब्बास स्टेट ऑफ हॉर्मोज ईरान में, ठीक है, और इसके बाद जाबेल अली दुबई में, खलीफा पोर्ट आपका यूएई में, रास लफान आपका कतर में, एंड हमाद पोर्ट आपका वो भी कतर में है। लार्जेस्ट पोर्ट इन पर्शियन गल्फ रीजन इंक्लूडिंग, कुछ जो है लार्जेस्ट 2-3 देखते हैं, वो है किंग अब्दुल लजीज पोर्ट सऊदी अरब का, एंड पोर्ट ऑफ जाबेल अली कहाँ का है, दुबई का। जाबेल अली आपको याद रखना है, दुबई का, और किंग अब्दुल लजीज पोर्ट सऊदी अरब का। इस पे आप मार्क, एक बार हम मैप पे भी देख लें, ये है हमारा पर्शियन गल्फ, ठीक है। ये रहा हमारा ईरान, ये रहा हमारा इराक, सऊदी अरेबिया, दर इज कतर,
यूएई, ओमान का पेनिनसुला है, कौन सा है वो मेरे को कमेंट में बताएं। ठीक है, कुवैत, ये है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, ये क्या है, गल्फ ऑफ ओमान। तो आपको ये सारी कंट्रीज ध्यान रखनी है थोड़ी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि हमने ऊपर देखा यहाँ पे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सारे मैंने आपको मैप पे भी दिखा दिए। अब मैंने दिखा दिया, आपने देख लिया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी अगर आपको याद रखना है तो। मैं ये कहूँगा, आपने ये देख लिया, यहाँ आपका बहरीन आ जाता है। ठीक है, ये रहा कतर। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है तो आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका हाथ चलता है तो वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक रहती है याद। ठीक है, तो आप एक नोट्स बना लीजिए ना। मैं बस ये कह रहा हूँ, आप एक वाइट पेपर लो या कोई भी कॉपी लो। ठीक है, उसे 2 साइड में डिवाइड कर दो। यहाँ लिख दिया पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये ख़त्म। पर्शियन गल्फ का मैंने नेबरिंग कंट्रीज़ लिख दी और कुछ फैक्ट हैं वो लिख दिए। ठीक है, हो गया मेरा। अब नीचे जैसे हम नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे वो लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये कहाँ है, तो ये हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये कौन सा, क्यूबा आइलैंड कहाँ है वो बताएं। ये क्या हमारा, कैरेबियन सी। क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही, एक बार आपको भी थोड़ा रिकॉल करना चाहिए कि मैक्सिको है कहाँ। नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, कहाँ है। और बाकी मैक्सिको का तो लोकेशन आप सबको पता होना चाहिए, लैटिन अमेरिका में है, कहाँ है। ठीक है, ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है, तो यूएसए, मैक्सिको एंड क्यूबा। वर्ल्ड लार्जेस्ट गल्फ, मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया। ये मतलब शॉर्ट ट्रिक से आपको याद रखेंगे, याद कर लो, बाकी आप अपने बना लो। ये यूएमसी, लव ऑयल्स, यूएसए, मैक्सिको एंड क्यूबा। गल्फ ऑफ मैक्सिको को 3 कंट्रीज कर रही है, कौन कौन सी है, यूएसए, क्यूबा एंड मैक्सिको। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको इज अ लार्ज वेल सेव्ड oceanic basin that located in the southeastern coast of the North America and is bounded by the US state of Mississippi। अब हम इसके कुछ स्टेट्स देख लेते हैं जो इसके नेबर में है, पास में यूएस के। मिसिसिपी, लुइसियाना, टेक्सास, अलाबामा, फ्लोरिडा, to the northeast and northwest by the Mexican states of Campe, Quintero, Tobago, Veracruz, Yucatan and the island of Cuba. The Gulf of Mexico is connected Caribbean Sea, ये कैरेबियन सी को भी कनेक्ट करती है बाय द युकाटान चैनल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, युकातान चैनल। ठीक है, बिटवीन क्यूबा एंड मैक्सिको विद द अटलांटिक ओशियन थ्रू स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। इसमें एक और क्या हमें पता चला गया, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा कहाँ पे है, तो बिटवीन द क्यूबा एंड यूएस। अब इसे हम एक बार मैप पे अगेन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, क्यूबा, यूएस, ये हमारा फ्लोरिडा आ गया। ठीक है, मिसिसिपी रिवर का यहाँ पे ड्रेन होती है। ठीक है, ये जो हमने देखे हैं। अब मान लो बे ऑफ कैम्पेची आ गया, तो ये याद रहना चाहिए गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। ठीक है, ये काकून, ये युकाटान पेनिनसुला। अब कई बार क्वेश्चन बन सकता है, क्या पता एसएससी में है कहीं किसी में भी, किसके ऊपर, युकाटान पेनिनसुला लोकेटेड वेयर, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, युकाटान पेनिनसुला इज लोकेटेड वेयर,
commanded in Gulf of Mexico. There is also a Cuba. There is Cayman Island. There is Caribbean Sea and Strait of Florida. क्या क्या याद रखना है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा एंड युकाटान पेनिनसुला. ठीक है. नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ एडन. गल्फ ऑफ एडन का हमारा है, यहाँ हमारा रेड सी है, इधर हमारा गल्फ ऑफ एडन, इधर हमारा अरेबियन सी है, इधर हमारा इंडियन ओशियन और इधर बबल मंदेब जहाँ पे हमारा जिबूती है. ठीक है. अब एक बार देख लेते हैं नेबरिंग कंट्रीज. यमन, सोमालिया, जिबूती. यमन, सोमालिया एंड जिबूती. गल्फ ऑफ एडन की नेबरिंग कंट्रीज क्या है? यमन, सोमालिया, जिबूती. YSD याद कर लीजिए. ट्रेड जोन यमन, सोमालिया, जिबूती. गल्फ वाटर वाया बबल मंदेब स्ट्रेट फ्लो इनटू द रेड सी. ठीक है. तो यहाँ पे बबल मंदेब जो स्ट्रेट है वो थोड़ा ध्यान रखना है. गल्फ ऑफ, तो बबल मंदेब स्ट्रेट कहाँ है? गल्फ ऑफ एडन के पास. हमें याद होना चाहिए रेड सी है यहाँ हमारा बबल मंदेब है, इधर मेरा गल्फ ऑफ एडन पड़ता है, इधर मेरा अरेबियन सी है और नीचे हमारा इंडियन ओशियन है. अगर मेरा यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है तो यहाँ पे मेरा जिबूती है, यहाँ मेरा यमन पड़ जाता है, यहाँ मेरा सोमालिया पड़ जाता है. नेक्स्ट हमारा क्या है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया. गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सी ऑफ कॉर्टेज भी इसे कहते हैं. ठीक है. सी ऑफ कॉर्टेज भी इसे कहते हैं. लोकेशन कहाँ है इसकी? वेस्ट मैक्सिको बिटवीन बाजा कैलिफोर्निया एंड मैक्सिकन मेनलैंड. ठीक है. मैं दिखा देता हूँ आपको. नेबरिंग कंट्री क्या है इसकी? मैक्सिको. कहाँ है ये देखो. रिच इन बायोडाइवर्सिटी, यूनेस्को प्रोटेक्टेड एरिया है ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि यूनेस्को प्रोटेक्टेड एरिया है. तो इसमें क्या है हमारा? व्हेन विलियम कार्ल आर्थर पेक फाउंडेड एरिजोना सोनोरा डेजर्ट म्यूजियम इन 1952. दे रिकग्नाइज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सी ऑफ कॉर्टेज. किसने रिकग्नाइज करा? आपके SSC के एग्जाम में ऑफकोर्स आ सकता है कि विलियम कार्ल आर्थर इज रिलेटेड टू व्हाट? मतलब विलियम कार्ल आर्थर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी उन्होंने किस चीज़ की खोज करी या क्या करा, कुछ भी दे सकते हैं. तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सी ऑफ कॉर्टेज एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोनोरन डेजर्ट. तो ये डेजर्ट भी याद रखना है. 3 चीज़ आपको मिल गई. क्या क्या? एरिजोना सोना डेजर्ट, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सी ऑफ कॉर्टेज. In fact, Gulf of California divides the land portion of Sonoran Desert into 2 halves: the Baja California Peninsula on the west and the state Arizona and Sonora to the east. मैप पे देख लेते हैं एक बार. ये है हमारा, और मैं आपको एक सेकंड ट्राई करता हूँ. ये है हमारा द सी ऑफ कॉर्टेज. ठीक है. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको मैप पे अगर दिखा सकूँ तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता. दैट विल मोर हेल्पफुल फॉर यू गाइज. जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना. I'll try this. देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको. ये जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसे हम कहते हैं कैरिबियन पेनिनसुला, सॉरी कैलिफोर्निया पेनिनसुला. दिस पार्ट इज कैलिफोर्निया पेनिनसुला. ओके. और यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ
यहाँ पड़ता है सोनोरन डेजर्ट, ठीक है। और इसी के ऊपर ठीक है कि यहाँ पे मोलावी डेजर्ट भी पड़ता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ये जो पार्ट है ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके इस साइड क्या है, कैलिफोर्निया पेनिनसुला कहते हैं हम उसके। हमारे अगर आप वहाँ से ऐसे यहाँ से सामने देखते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड में क्या पड़ा है, कैरेबियन कैलिफोर्निया पेनिनसुला, याद रखना है। कैलिफोर्निया पेनिनसुला मेरे लेफ्ट में पड़ रहा है, राइट में मेरा सोनोरन डेजर्ट है, ठीक है। उसके ऊपर मोआवे डेजर्ट भी है, ठीक है। इधर आपका मैक्सिकन प्लेटू पड़ जाता है। तो इतना डीप हम जाएंगे नहीं, वो हम पर्टिकुलरली जब मैपिंग का पोर्शन करेंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं गल्फ ऑफ गुएना। लोकेशन क्या है, वेस्टर्न अफ्रीका, पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। नेबरिंग कंट्रीज क्या है, नाइजीरिया, गाना, कोस्ट कैमरन, इक्वेटोरियल गिनिया, बेनिन, टोगो, गैबन। रिच इन ऑयल रिजर्व्स, मेजन पायरेसी जोन्स, ये तो आपने सुना ही होगा। एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये रहा हमारा गल्फ ऑफ गुयाना, नीचे क्या है, अटलांटिक ओशन। अगर कभी एग्जाम में मान लो इंडियन ओशन दे दिया, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये गेम बहुत ही मतलब माइनर सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा मिस्टेक करा सकती है। क्योंकि गल्फ ऑफ गुयाना वहाँ उसके नीचे जो नियरेस्ट सी है वो है अटलांटिक ओशन, ये ध्यान रखना है। हमारा देख लेते हैं हम, बेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरॉन, गिबॉन, इक्वेटोरियल गुयाना। तो मेरे साथ साथ आपको ही मार्क करना है, इससे क्या आपको याद रहेगा। अगर आप अपने एटलस पे मार्क कर रहे हैं, आपके पास एटलस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ का नोट्स बना लो और रिवाइज करो कि हमारा कहाँ है भाई, वेस्टर्न अफ्रीका के पास है, अटलांटिक ओशन मेरा नियरेस्ट पड़ता है। नाइजीरिया, गना, आइवरी कोस्ट, कैमरन, इक्वेटोरियल गुयाना, बेनिन, टोगो, गैबन, दैट इज़ द नेबरिंग कंट्रीज, दैट मतलब जो उसे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं गल्फ ऑफ गुयाना की, नीचे अटलांटिक ओशन। ये सारी चीज़ें थोड़ी याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में यही बेसिक चीज़ें हमसे गलती कराती हैं। क्योंकि जो हमें लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसे तो हम 4 बार रिवाइज़ कर लेते हैं, और ये सब चीज़ें हमें लगता है कि हाँ नहीं मैंने एक बार पढ़ लिया मेरे को याद हो जाएगा, तो याद नहीं रहता है। हर किसी को बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, तो आपको भी रिवाइज़ करते रहना चाहिए कि ये क्या है, गल्फ ऑफ गुयाना एक्सटेंड फ्रॉम केप लोपोज टू केप पाम्स। यहाँ क्या है, केप, ठीक है। और यहाँ पड़ता है हमारा केप पाम, वो मैप पे विजिबल नहीं है, आप केप लोपोज देख सकते हैं, गैबन के पास है। एंड नेक्स्ट इज द, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज फाउंड द जंक्शंस ऑफ द प्राइम मेरिडियन equator 0 degree north to 0 degree east. The coastal line of Gulf of Guiana is remarkably similar to continental margin of South America that run from Brazil to the Guianas, thus establishing clear confirmation the theory of, हाँ मतलब अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो ये वही बता रहा है कि जो यहाँ पे टेंस और जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अगर मैं आपको ये बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लैंड ऑफ गुआना, गोंडवाना लैंड, तो ये वो थ्योरी है जो आपको ज्योग्राफी में मैं बता सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, गल्फ ऑफ ओमान, ये कनेक्ट किसको करती है, अरेबियन सी विद स्टेट ऑफ हॉर्मोज, पर्शियन गल्फ। नेबरिंग कंट्रीज क्या है, ओमान, ईरान, यूएई, पाकिस्तान। दैट्स इंटरेस्टिंग ना, लुक इट, इंपॉर्टेंट सी रूट फॉर ऑयल टैंकर्स। ये क्या है, गल्फ इज अ लार्ज इनलेट फ्रॉम द ओशन इनटू द लैंड। ये आपकी गल्फ की डेफिनेशन हो। गल्फ आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। गल्फ एक रिजल्ट है प्लेट टेक्टोनिक के प्लेट टेक्टोनिक के वजह से गल्फ आर फॉर्म्ड। द ओशन एंड नैरो वाटर पैसेज नोन एज स्ट्रेट, जो नैरो वाटर पैसेज होते हैं दे आर नोन एज स्ट्रेट्स, कवरिंग
ये तो बिल्कुल फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है। गल्फ ऑफ ओमान इज अ वेस्टर्न एक्सटेंशन, हाँ, गल्फ ऑफ ओमान इज अ वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ अरेबियन सी। ये ध्यान रखना है कि वेस्टर्न एक्सटेंशन है किसका, अरेबियन सी का। सिचुएटेड इन द मिडल ईस्ट बिटवीन द कंट्रीज ईरान, ओमान, यूएई। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम। Oh, damn. ओके, हमारे पास मैप नहीं है गल्फ ऑफ ओमान का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ है? पहले तो आपको अलास्का की लोकेशन पता होनी चाहिए। अलास्का ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अलास्का की लोकेशन कहाँ है? साउथ ऑफ अलास्का, पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और अलास्का है किसका? यूएसए का। ठीक है, यहाँ पे कनाडा आता है आपका 49 पैनल लाइन, 49th। नेबरी कंट्रीज यूएसए, अलास्का होम ऑफ मेजर फिशरीज एंड फ्रीक्वेंट साइक्लोन स्टॉर्म्स। और इसके कुछ फैक्ट्स हैं। गल्फ ऑफ अलास्का सेक्शन ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन लोकेटेड अलोंग द सदर्न शोर्स। गल्फ एक्सटेंड फ्रॉम कोडेक आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, कोडेक आइलैंड। ठीक है, एंड अलास्का पेनिनसुला इन द वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो। Alexander Archipelago in the east. It is separated from Bristol Bay by Alaska Peninsula, and the Danish explorer Vitus Bering was the first European to enter Gulf of Alaska region 1741. Vitus Bering. Who was Vitus Bering? कौन थे? तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम एंटर करा था कहाँ? गल्फ ऑफ अलास्का। रिमेंबर इट। एंड नाउ देखते हैं हम गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ है। सबसे पहले अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो, गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है, अलास्का पेनिनसुला, कोडेक आइलैंड, ये हमारा कनाडा हो जाता है। ठीक है, और अलास्का के ऊपर जो सी होती है हमारी, वो कौन सी है? बेफोर्ड सी। कौन सी सी? बेफोर्ड सी। यह हमारा गल्फ ऑफ अलास्का। ठीक है, यहाँ हमारा बेरिंग सी, यहाँ हमारा ब्रिस्टल बे। ये थोड़ी चीज़ें लोकेशन ना याद रखनी है। अब जैसे हैकेटे स्ट्रेट, ये कभी अगर न्यूज़ में रहा किसी रीज़न से तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम कभी मैप देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो कहाँ पढ़ा? गल्फ ऑफ अलास्का में। मैंने कोडेक आइलैंड कहाँ पढ़ा? गल्फ ऑफ अलास्का में। ठीक है, उसके ऊपर क्या पड़ता है? उसके ऊपर बेफोर्ड सी पड़ता है। अलास्का पेनिनसुला कहाँ है? ब्रिस्टल बे कहाँ है? बेरिंग सी कहाँ पड़ता है? तो ये थोड़ी चीज़ें ना हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है एग्जाम में। इवन आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीजें पता है तो। नेक्स्ट चलते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सैलो से इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग। एक बार हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया इज अ सैलो रेक्टेंगुलर सी। रेक्टेंगुलर सी है। Northern coast of Australia and inlet eastern Arafura Sea.
अ पैसिफिक ओशियन सी सेपरेटिंग न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट क्या करता है ना, तो अराफुरा सी किसको सेपरेट करता है जी? पैसिफिक ओशियन एंड न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। द गल्फ इज कंसिडर्ड द एपिक कॉन्ट्रल सी सेलो वाटर बॉडी, और ये सब मतलब ठीक है। गल्फ ऑफ इंटरनेशनल रिकग्निशन 20 to 21st सेंचुरी फॉलोइंग डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन, ये सब तो ठीक है। मतलब यहाँ पे सेवरल मिनरल सोर्सेज हैं, मैग्नीज एंड बक्साइट, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। अगर हम इसे मैप पे देख लें एक बार, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया आ गया, गल्फ ऑफ कार्पेंशिया आ गया, या अराफुरा सी, थोड़ा ये ध्यान रखना, अराफुरा सी, टॉरस स्ट्रेट है ना, कोरल सी, पपुआ न्यू गिनिया बोथ आर डिफरेंट ना, न्यू गिनिया एंड पपुआ न्यू गिनिया बोथ आर डिफरेंट, ये आपको ध्यान रखना है। इधर आपका इंडियन ओशियन पड़ता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इंडियन ओशियन, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो इंडियन ओशियन ऑस्ट्रेलिया से लग रहा है या नहीं लग रहा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत गंदा फंसाता है आपको यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखना है। अराफुरा सी कहाँ पे है? मान लो मैंने डाल दिया अराफुरा सी, लिख दिया मैंने, लिख दिया जापान लिख दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि नाम से, तो इसीलिए कई बार हम तुक्का भी नहीं लगा पाते। तो हमें बस याद रहना चाहिए, एक बार लिख लिया कि अराफुरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, इधर कोरल सी हो गया, इधर टॉरस स्ट्रेट हो गया न्यू गिनिया के ऊपर, और उसके बाद इधर मेरा इंडियन ओशियन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गल्फ ऑफ थाईलैंड, अब आएगा मजा आपको। गल्फ ऑफ थाईलैंड ये कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया। आप लोग एक बार मेरे को ना साउथ ईस्टर्न कंट्रीज कमेंट में बता दो, लेट्स चेक आपको कितना याद है। नेबरिंग कंट्रीज क्या है? थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया। पॉपुलर फॉर टूरिज्म, रिच मैरीन इकोसिस्टम। Gulf of Thailand is a shallow inlet of the South China Sea, located in the western part of the Pacific Ocean. कहाँ located है? Pacific Ocean में. Surrounded by the countries of Thailand, Cambodia, Vietnam. The Gulf was formerly known as the Gulf of Siam. Modern Thai language, the Gulf is referred as Ao Thai, Thai Gulf. तो ये दोनों किससे रिलेटेड है? गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ सायाम आ जाए, या गल्फ ऑफ आओ थाई, ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है? गल्फ ऑफ थाईलैंड। ठीक है, मैप पे देख लेते हैं भाई। गल्फ ऑफ थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, कंबोडिया, थाईलैंड का बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, मलेशिया, बैंडन बे भी आपको याद रखना है। कहाँ पे है? गल्फ ऑफ थाईलैंड में। यहाँ हमारा साउथ चाइना सी, मैकांग रिवर का डेल्टा आप याद रख सकते हैं। कहाँ बनता है? साउथ चाइना सी में। गल्फ ऑफ थाईलैंड एक्सटेंशन किसका है? साउथ चाइना सी का। इसकी नेबरिंग कंट्रीज क्या है? मलेशिया, थाईलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, म्यांमार, ये बे ऑफ बैंकॉक, ठीक है, इधर अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, और इसको आप नोट करते जाइए। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बाल्टिक सी। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बाल्टिक सी कहाँ है? स्वीडन एंड फिनलैंड।
क्या है ये, फ्रोजन इन विंटर रहता है, ठीक है। मेजर पोर्ट एरिया है ये। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दें तो गल्फ ऑफ बोथनिया इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बाल्टिक सी, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न यूरोप। Gulf of Bothnia is bordered by Sweden in the west and Finland in the east. वेस्ट में कौन है भाई, ईस्ट में कौन है, ईस्ट में फिनलैंड, वेस्ट में क्या है, स्वीडन, ठीक है। which are bordered by Sea of Ireland and the Archipelago Sea are situated at the southern and Gulf of Bothnia। मैप पे देख लेते हैं पहले। गल्फ ऑफ बोथनिया ये रहा हमारा, नेबरिंग कंट्रीज का है स्वीडन, फिनलैंड। अब यहाँ पे हमारा आर्चिपिलागो सी है, सी ऑफ आइलैंड भी है, आइलैंड भी है, गल्फ ऑफ फिनलैंड भी है। गल्फ ऑफ फिनलैंड का क्या है, इस्थोनिया और फिनलैंड, ये तो बाद में देख लेंगे। गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड क्या है, फिनलैंड, इस्थोनिया, रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का। गल्फ ऑफ बोथनिया में क्या याद रखना है, नेबरिंग कंट्री स्वीडन है, फिनलैंड है। सी ऑफ आइलैंड का है गल्फ ऑफ बोथनिया में, आइलैंड गल्फ ऑफ बोथनिया। बाल्टिक सी का एक्सटेंशन है। आर्चिपिलागो सी का है, गल्फ ऑफ फिनलैंड का है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ है, तीन चीज़ें क्या है, कहाँ का है, बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, आर्चिपिलागो सी, बाल्टिक सी, सी ऑफ आइलैंड। नेक्स्ट क्या है हमारा, गल्फ ऑफ सुएज, नॉर्दर्न रेड सी इजिप्ट लोकेशन है, एंड नेबरिंग कंट्री है इजिप्ट, सिनाई पेनिनसुला। फैक्ट, एंट्रिक पॉइंट ऑफ सुएज कनाल, स्ट्रेटेजिक फॉर यूरोप एंड एशिया शिपिंग। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रेड सी and is bifurcated by the Sinai Peninsula into two gulfs, namely Gulf of Aqaba in the east and Gulf of Suez in the west. In the north, Gulf of Suez is linked with the Mediterranean Sea and also known as the Suez Canal. अगर पूछा जाए कि गल्फ ऑफ Aqaba and Gulf of Aden, गल्फ ऑफ सुएज, इसमें से मेडिटेरियन सी को कौन सा लगता है, तो गल्फ ऑफ मेडिटेरियन सी। गल्फ ऑफ सुएज जो है बॉर्डर करता है मेडिटेरियन सी को भी। देख लेते हैं एक बार, ये हमारा गल्फ ऑफ सुएज, यहाँ पे हमारा सुएज कनाल भी है और यहीं पे लगता है ये मेडिटेरियन सी को, गल्फ ऑफ सुएज। गल्फ ऑफ अकाबा दर इज रेड सी, एक्सटेंशन ऑफ रेड सी, याद रखना है। सऊदी अरेबिया, सिनाई पेनिनसुला, दर इज इजिप्ट, अफ्रीका, इजिप्ट अफ्रीका का ही पार्ट है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ सुएज का नेबरिंग कंट्रीज देख ली, सिनाई पेनिनसुला देख लिया, गल्फ ऑफ अकाबा देख लिया, रेड सी देख लिया, प्लस इस छोटे से फैक्ट को मैंने नोट कर लिया, हो गया काम। क्या है, इजिप्ट है नेबरिंग कंट्री, ख़त्म काम। नेक्स्ट क्या है, गल्फ ऑफ टोंकिन, ये बहुत कम आपने सुना होगा। नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी, वियतनाम एंड चाइना इज़ अ नेबरिंग कंट्री। हिस्टोरिकल वॉर जोन था ये, टोंकिन गल्फ इंसिडेंट 1964 में हुआ था, यूएस एंट्री एंड इन वियतनाम वॉर में, ठीक है। रेफर्ड एज
बाइबू गल्फ, ठीक है। इसे इन चाइनीज़ हम कहते हैं इसे बकाबो गल्फ, ठीक है। और इन वियतनामीज, इन चाइनीज़ हम बाइबू गल्फ कहते हैं, इन वियतनामी बकाबो गल्फ। गल्फ ऑफ टोंकिन इज़ अ क्रिसेंट शेप shallow semi-enclosed water body of South China and northern Vietnam coast in South China Sea, northern western portion। अगर हम इसे मैप पे देख लें, गल्फ ऑफ टोंकिन, साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी हो गया आपका, प्लस यहाँ पे आपका एक किंगचो स्ट्रेट भी है। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि क्या पता एग्ज़ाम में पूछ ले कि किंगचो स्ट्रेट कहाँ पे है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। गल्फ ऑफ टोंकिन के पास है, वियतनाम हो गया ये पूरा, ये आपका चाइना हो गया, तो यही दो नेबरिंग कंट्रीज़ है ना, ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ है। और यहाँ साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ टोंकिन, किंगचो स्ट्रेट, ये थोड़ा ध्यान रख लेना है आपको। नेक्स्ट है हमारा गल्फ ऑफ फिनलैंड, कहाँ पे है? ईस्टर्न बाल्टिक सी, ठीक है भाई। नेबरिंग कंट्रीज क्या है? फिनलैंड, एस्टोनिया, रशिया। फैक्ट, पीटरबर्ग रशिया इंपॉर्टेंट पोर्ट यहीं पे है। कहाँ पे है भाई, एक बार दिखा दो मेरे को, ठीक है। गल्फ ऑफ फिनलैंड इज द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ बाल्टिक सी का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न यूरोप। इट इज बॉर्डर्ड बाय फिनलैंड इन नॉर्थ, रशिया इन द ईस्ट एंड एस्टोनिया इन द साउथ। देख भी लेंगे, ये रहा हमारा बाल्टिक सी, इसका एक्सटेंशन गल्फ ऑफ फिनलैंड। देर इज एस्टोनिया, देर इज फिनलैंड। फिनलैंड में हम याद रख सकते हैं लेक ऑफ नासीजर्व, लेक ऑफ पेजानी, लेक ऑफ साइमा। देर इज ऑल्सो साइमा खनाल, आप याद रख सकते हैं। रशिया में आप लेक लाडोगा, लेक लाडोगा आप ध्यान रख सकते हैं। और इसी लोकेशन पे हम देखें तो बाल्टिक सी लोकेटेड इन द नॉर्दर्न यूरोप। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय फिनलैंड इन द नॉर्थ। नॉर्थ में आपका क्या है? फिनलैंड है। रशिया इन द ईस्ट, एस्टोनिया इज इन द साउथ। आपको फिनलैंड, रशिया एंड एस्टोनिया, रिमेंबर इट, ओके। हमारा एक मैप छूटा था आई थिंक, ओके नहीं, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा and next and last is Gulf of Bohai, Bohai Sea, where is located? Location क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ येलो सी, एंटायरली विद चाइना। नेबरिंग कंट्रीज का है? सिर्फ चाइना है। चाइना की कुछ हम याद रख सकते हैं, ताइजिन, सादोंग, लायोनिंग, हिबी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, चाइना ओनली इनलैंड सी है, कनेक्टेड टू येलो सी वाया बोहाई स्ट्रेट, and hub of China oil exploration, offshore oil field like Sengli. Major port cities Taizhen, Quinhun, Gabo, Yantai. Port of Bohai, economic rim, a high growth industrial zone है, sometimes called China Persian Gulf due to oil significance, ठीक है। मैप पे देख लेते हैं। बोहाई सी इज लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न चाइना। It is Yellow Sea's innermost gulf. It is also known as Bohai Bay, Bo Gulf and Bohai Gulf.
Bohai Bay, Bo Gulf and Bohai Gulf. Its location being close to China capital city. Capital city Beijing के पास है located है, and make it one of the most world busiest waterway. यहाँ क्या हमारा सी ऑफ जापान, ये हमारा जापान है. साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, देर इज येलो सी एंड देर इज बोहाई सी. ये हमारा ईस्ट चाइना सी. यहीं हमारी एक रिवर है यांगसे रिवर एंड हुआंगी रिवर. यांगसे रिवर क्यों याद रखना है? बिकॉज यांगसे रिवर को हम चांगजियांग, लॉन्गेस्ट रिवर इज इन बोथ चाइना एंड एशिया, थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है. फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है, बताएं मेरे को. सेकंड बताएं, थर्ड बताएं. मैं आपको हिंट दे देता हूं. नाइल रिवर, अमेज़न रिवर, यांगसी रिवर. ठीक है, अब आपको इन्हें अरेंज करना है या मैंने अरेंज करके दिया, वो आपको कमेंट करना है. ऑल 3 लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड.